हेलो दोस्तों, आज हम प्रूव करेंगे कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये आज हमको प्रूव करना है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल एक बनाएंगे हम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का नाम देंगे हम ए बी सी। कोई भी फिगर बनाएंगे तो उसका नाम देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ पैदा होता है तो उसका नाम देना होता है, ठीक है। तो इसको बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो इसको नाम देंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो गिवन में लिखेंगे हम ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमको प्रूफ ये करना है कि सम ऑफ द एंगल्स जितने भी ये चारों एंगल्स हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेरा कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू प्रूफ में हमको क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अब कोई कहेगा सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल बोला गया है तो एंगल यही ना सब है, एंगल यही सब है, तो इसी को सम करने पर क्या होना चाहिए, मेरा 360 होना चाहिए, ठीक है। इस सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। चलो सबसे पहले हमको इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने के लिए 360 के लिए हमको पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि डायगोनल्स को हमको मिलाना होगा, एक डायगोनल्स लेना होगा, किसी तरफ भी ले सकते हो आप, AC ले सकते हो या फिर BD ले सकते हो, किसी तरफ भी ले सकते हो। हम AC लेके देखते हैं, ठीक है। आप BD लेके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम AC लेके देखते हैं, चलो देखते हैं, AC लेके देखते हैं। जब AC लेके देखते हैं तो इसमें AC जो है, ये डायगोनल्स ये क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में बांट दे रहा है, दो ट्रायंगल में, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में बांट रहा है। तो इस ट्रायंगल का नाम ABC हो जाएगा और इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, AC इज डायगोनल, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, AC इज डायगोनल्स। जब AC मेरा डायगोनल हो जाएगा तो देखिएगा एंगल A और एंगल C को दो पार्ट में बांट दिया गया। इसका सबका नाम लिख देंगे हम, एक एक नंबर में नाम लिख देते हैं, सबसे आसान रहता है। एंगल 1, एंगल 2 ले लेते हैं इसको, एंगल 3 इसको ले लेते हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इसको ले लेते हैं, एंगल 6 इसको ले लेते हैं, ठीक है। सबसे आसान रहता है एंगल में बांटना, फिर उसके बाद हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 से ये मिल के कितना हो जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 6 मिलकर एंगल A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये मिलकर कितने के बराबर हो जाएंगे, एंगल C के बराबर हो जाएंगे। इसको हम यूज़ करेंगे। अब चलते हैं प्रूफ करने, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ करने। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि ये तो दोनों ट्रायंगल बटा हुआ है, और प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल मतलब इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर मेरा कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो चलते देख लिखते हैं, वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये हम लिख देंगे। जब ये लिखेंगे तो फिर आगे हम देखेंगे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल को लेंगे, एक पहले एक एक करके लेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे। ये ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में लिखना है ABC। तो इसका इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए ये सब समझ में आया, जो थ्योरम था ये प्रूफ करना था। हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, मिटा करके फिर इसको देखते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, तो आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं हम, इस ट्रायंगल में आते हैं। अगेन लिखेंगे, अगेन इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल में आते हैं तो इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस
एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये भी तो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के सभी ये तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो 180 के बराबर आता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे एडिंग, दोनों इक्वेशन का अगर जोड़ें इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जो भी लिख लेते हैं इक्वेशन लिखते हैं ना तो उसको घेर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को उसको सर्कल कर देते हैं, ठीक है। चलो ये देखिए कभी कभी बच्चों का मन में चलता है कि आखिर आप जोड़े क्यों हैं, ऐसे क्यों किए, तो हमें हमेशा टारगेट याद रहना चाहिए। टारगेट ये याद रहना चाहिए कि हमको लाना क्या रहता है, लाना रहता है हमको सभी एंगल्स को जोड़ने पर 360 आना चाहिए। तो भाई सभी एंगल्स को जोड़ेंगे ना तो जोड़ने पर 360 आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है 360 आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ने पर ही 18 और 180 और 180 जोड़ने पर ही 360 आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर लेते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पाते हैं हम ये पाते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 एंगल 2 प्लस एंगल 4 कर लो, ये 4 ऐसे एक एक करके कर लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360। इसको जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 6 को एक साथ कर देंगे तो एंगल भी ए के बराबर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में लिखे थे एंगल 1 प्लस एंगल 6 को एक साथ कर दिए, ठीक है। उसी तरह देखते हैं एंगल 2 को फिर रहने देते हैं, फिर देखते हैं एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ कर लें, एंगल 3 और एंगल प्लस एंगल 4 को एक साथ कर लें तो मेरा एंगल सी के बराबर हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में भी लिखे हुए थे, और प्लस एंगल 5 है तो एंगल 5 लिख देंगे, ठीक है, बराबर में 360 इक्वल 360। एंगल 1 और एंगल 6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं, 3 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं, और एंगल 5 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल डी लिख सकते हैं, इक्वल एंगल डी इक्वल टू में 360। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। प्रूफ हो गया, समझ में आया। इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं था, ठीक है, बस ऐसे ही ये बनता। थैंक यू।